भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं योगेश्वर दयाल आज आपको कराने जा रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ रेजिड्यू। इसमें क्या होता है, आपके पास जो आपकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक है उसमें रेजिड्यू से रिलेटेड एक क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आता ही है। ठीक है, तो इसमें 6 टाइप्स होती हैं। किस टाइप में किस तरह से रेजिड्यू निकलेगा वो देखिए ध्यान से। कई बार बच्चे बस एक दो एग्जाम्पल पढ़ करके चले जाते हैं और सोचते हैं कि उन्हें आ गया, लेकिन इसमें 6 अलग अलग टाइप्स हैं और किस किस तरीके से निकल सकते हैं वो देखिए। पहले सबसे पहले तो यह है कि रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू ए इज द कोफिशिएंट ऑफ 1/z-a इन द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड। अगर आपके पास लॉरेंट्स एक्सपेंशन निकलता है तो उसके अंदर जो 1/z-a का कोफिशिएंट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू ए। फिर सेकंड ये है, इफ एफ जेड हैज ए सिंपल पोल एट जेड इज इक्वल टू ए देन। सिंपल पोल का मतलब ये है कि जेड की वैल्यू ए जो है वो सिर्फ सिंगल टाइम्स आएगी, एक ही बार, उसकी कोई पावर नहीं होगी। ठीक है, तो वो सिंपल पोल कहलाएगा आपका। और उसका रेजिड्यू ऐसे निकलेगा कि एट जेड इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए एफ जेड। यानी कि जो फंक्शन एफ जेड है उसको जेड माइनस ए से मल्टीप्लाई करोगे, वो जो भी सोल्व होकर के बनेगा उसमें फिर जेड की वैल्यू ए पुट कर देना। ठीक है, क्योंकि एफ जेड के अंदर जो डिनोमिनेटर होगा उसमें जेड माइनस ए से जेड माइनस ए कट जाएगा, जो बचेगा उसमें आप जेड इज इक्वल टू ए पुट कर देना। फिर एफ जेड हैज ए सिंपल पोल एट जेड इज इक्वल टू ए एंड एफ जेड इज ऑफ फॉर्म फाई जेड अपॉन साई जेड। अब हमारे पास कंडीशन ये है कि सिंपल पोल हो, यानी कि जेड की वैल्यू सिर्फ सिंगल टाइम्स ए आए आपके पास, रिपीट ना हो, और जो एफ जेड है वो इस फॉर्म का हो, फाई जेड डिवाइडेड बाई साई जेड। देन रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू फाई ए डिवाइडेड बाई साई डैश ए। यानी कि जो फाई जेड है उसमें जेड की जगह पे ए पुट कर दो और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका डेरिवेटिव करके आप लिख दो। फिर फोर्थ कंडीशन ये है, इफ एफ जेड हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर एम एट जेड इक्वल टू ए देन रेजिड्यू जेड इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू। यानी कि अगर आपके पास जब आपके पास कोई एक जेड की वैल्यू रिपीट हो जाती है, जैसे कि मान लो जेड माइनस ए का क्यूब जेड माइनस ए की पावर 4, तब वहां पर हम कहेंगे कि वो सिंपल पोल नहीं बल्कि क्या है, वो पोल ऑफ ऑर्डर एम, यानी कि एम जो है उसकी पावर होगी कि जेड इज इक्वल टू ए रिपीट हो रहा है एम टाइम्स। देन रेजिड्यू एट ए इज इक्वल टू, यानी कि जो फाई आपका बनेगा उसका एम माइनस 1 डेरिवेटिव करोगे और उसके अंदर वैल्यू डाल दोगे ए और डिवाइड कर दोगे एम माइनस 1 फैक्टोरियल। जहां पर एफ जेड जो है वो इस टाइप का होगा, फाई जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए की पावर एम, यानी कि इसको छोड़ करके जो कुछ बचेगा वो न्यूमरेटर फाई जेड होगा, उसका एम माइनस 1 डेरिवेटिव करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन। फिर हमारे पास कंडीशन आती है रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि नेगेटिव ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ 1/z इन द एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड इन द नेबरहुड ऑफ जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यानी कि जो 1/z है उसका जो कोफिशिएंट होगा उसका नेगेटिव। ठीक है, एफ जेड का जो एक्सपेंशन होगा उस एक्सपेंशन में 1/z का जो कोफिशिएंट आएगा उस कोफिशिएंट का आगे नेगेटिव लगा दोगे तो रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे आ जाएगा। और सिक्स्थ में यह है कि रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी मीन्स लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी माइनस जेड एफ जेड प्रोवाइडेड द लिमिट ऑन आर एच एस एग्जिस्ट, की जो लिमिट है राइट हैंड साइड में वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी कि नॉट डिफाइंड नहीं होनी चाहिए। तो ये बेसिक कंडीशन है, इस पर ध्यान रखना। अब एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, वो लगातार देखते जाइए जो प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं। ये जैसे ये है कि फाइंड द रेजिड्यूज ऑफ जेड क्यूब अपॉन जेड माइनस 1 की पावर 4 इंटू जेड माइनस 2 इंटू जेड माइनस 3 एट इट्स पोल। ठीक है, तो सबसे पहले तो पोल से हमारा मतलब वो वैल्यूज है जिन पे डिनोमिनेटर 0 होता है, तो 1 पे 0 होता है, 2 पे 0 होता है और 3 पे 0 होता है। जेड की 3 वैल्यू आ गई, जिसमें जेड माइनस 1 की पावर 4 है तो ये कहलाएगा पोल ऑफ ऑर्डर 4, जबकि जेड इज इक्वल टू 2 और जेड इज इक्वल टू 3, इन दोनों की पावर 1 है, तो इसलिए ये दोनों क्या कहलाएंगे, सिंपल पोल। फिर आप लिखना देन एफ जेड हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर 4 एट जेड इज इक्वल टू 1 एंड सिंपल पोल्स एट जेड इज इक्वल टू 2 जेड इज इक्वल टू 3।
फिर रेजिड्यू निकालना है z इज इक्वल टू 2 पे, तो लिमिट z टेंस टू 2 जिस पॉइंट पे लेके चलते हो वही लिमिट में रखा जाएगा और उसी को z में से माइनस करके fz से मल्टीप्लाई करोगे तो एक प्रकार से z माइनस 2 कट जाएगा। z माइनस 2 को हटा करके जो बचा वो लिख दो आप यहाँ पे और उसके अंदर z की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो ये 2 माइनस 1 1 और यहाँ पे 2 माइनस 3 माइनस 1, तो 1 की पावर 4 तो 1 और ये माइनस 1 आ जाएगा। ओवरऑल डिनोमिनेटर -1 और 2 की क्यूब 8, तो ये -8 आ जाएगा रेजिड्यू। सेम वे में z इज इक्वल टू 3 पे निकालोगे तो z माइनस 3 से fz को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि डिनोमिनेटर में से z माइनस 3 हट जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप z माइनस 3 मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाएगा आपके पास, तो जो बचेगा आपके पास आप उसको क्या करोगे, उसके अंदर लिमिट z इज इक्वल टू 3 पुट करके आंसर आ जाएगा आपके पास। लेकिन जब आपके पास 1 पे जो है वो ऑर्डर 4 है तो उस केस में हमारे पास जो 5z होगा उसका थर्ड डेरिवेटिव करना होगा, यानी कि z माइनस 1 की पावर 4 को हटा करके जो बच गया वो आपका 5z कहलाएगा। 5z इज इक्वल टू में z क्यूब अपॉन में z माइनस 2 इंटू z माइनस 3, ये आपका 5z बनेगा। ठीक है, अब 5z का डेरिवेटिव करने से पहले इन्होंने पार्शियल फ्रैक्शन किया, क्योंकि उससे क्या है कि आपको बार बार u अपॉन v नहीं लगाना पड़ेगा, इजी हो जाएगा। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे किया गया है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, z क्यूब है डिवाइड में आपके पास z माइनस 2 इंटू z माइनस 3 है, तो हम देखते हैं कि ऊपर डिग्री 3 है नीचे 2 है, तो सबसे पहले तो डिवीजन होगी, ये तो z इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो वो प्रोडक्ट आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 3 माइनस 5z माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 6, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, z क्यूब को डिवाइड करेंगे इससे z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6 से, तो यहाँ पर z आ जाएगा z इंटू जेड स्क्वायर z क्यूब माइनस 5z स्क्वायर प्लस 6z, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल, यहाँ पर आ गया 5z स्क्वायर माइनस 6z। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन इसको z से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि +1 करते ही आपके पास z स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ पर 5 है इसलिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 5z स्क्वायर माइनस में 5 इंटू 5 25z और प्लस 6 5 30, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गया आपके पास, और ये आ गया प्लस का 25 माइनस का 6 यानी कि 19z माइनस 30, ये कंडीशन आ गई। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोशेंट z प्लस 5 है प्लस रिमाइंडर है 19z माइनस 30 अपॉन में जो डिवाइजर था आपके पास, यानी कि ये था z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6, उसको वापस फैक्टर बना करके लिख दो z माइनस 2 z माइनस 3। अब इसको कैसे करोगे आगे सोल्व, वो देखो z प्लस 5 प्लस का साइन ये लिख दो आप एज इट इज, z माइनस 2 लिख दिया, इनटू में ये जीरो किस पे होता है 2 पे होता है, तो बाकी जो टर्म बच गई z माइनस 2 को हटा करके उसमें क्या रख दो z को 2, तो 2 रखोगे तो 19 इंटू 38 माइनस 38 आया, और नीचे 2 माइनस 3 माइनस 1 आएगा आपके पास। फिर नेक्स्ट केस में प्लस का साइन लगाओ, अब की बार ये वैल्यू हटा दो, यानी कि यहाँ पर ये लिख दो एज इट इज, और इसके अंदर जीरो कब आएगा जब z की वैल्यू पुट अप करेंगे 3, तो इसको छोड़ करके जो बच गई कंडीशन में z की वैल्यू 3 रख दो, 19 इंटू 3 57 माइनस 30 27 होता है। ठीक है, डिवाइड में 3 माइनस 2 1, ये 1 हो गया, तो आपके पास ओवरऑल क्या बना, z प्लस 5 प्लस 8 अपॉन माइनस में z माइनस 2, ठीक है, और प्लस में 27 अपॉन z माइनस 3, यही कंडीशन आपके पास यहाँ आ गई, बस वो नेगेटिव उन्होंने आगे लिख दिया। ठीक है, अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, z का फर्स्ट डेरिवेटिव 1, 5 का 0, इसका माइनस 8 एच डी 1 अपॉन एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस ऑलरेडी था, इसका एक बार और डेरिवेटिव होकर प्लस हो जाएगा और z माइनस 2 का स्क्वायर, सेम वे में माइनस 27 अपॉन z माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर सेकेंड डेरिवेटिव, इसमें ये 0 अब की बार 2 है तो माइनस 2 आगे आएगा और इसकी पावर माइनस 3 होकर के प्लस 3 हो जाएगी डिनोमिनेटर में जा करके, सेम वे में माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा 54 डिवाइड में z माइनस 3 की पावर 3, क्योंकि आप इसका डेरिवेटिव z माइनस 3 की पावर माइनस 2 करके कर सकते हो।
फिर उसी तरह से थर्ड डेरिवेटिव करोगे और फिर थर्ड डेरिवेटिव के अंदर z की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, क्योंकि जो आपका पोल था वो z इज इक्वल टू 1 पे आ रहा था, तो z की वैल्यू 1 पुट कर दी, सोल्व करके एक कंडीशन आ जाएगी रेजिड एट z इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, जो आपके पास क्वेश्चन था, फॉर्मूला था, वो क्या था कि भाई ट्रिपल डेरिवेटिव एट 1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर 1/3 फैक्टोरियल था ही, और 5 ट्रिपल डैश 1 की वैल्यू 303/8 आ गई थी, वो हमने लिख दी, तो ये है। अब इसमें ये है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द रेजिड्यू ऑफ ई की आइटा जेड अपॉन जेड की पावर 4 एट इट्स पोल। तो पोल का मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 0 डालने पर ही नॉट डिफाइंड हो रहा है, तो पोल ऑफ ऑर्डर 4, तो ये 4 है, तो इसको हटा करके जो बच गया वो 5z कहलाएगा। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 0 का मतलब है ट्रिपल डेरिवेटिव, क्योंकि पोल जो है वो आपका ऑर्डर जो है 4 है, पोल का ऑर्डर, ठीक है, तो इसलिए थर्ड डेरिवेटिव होगा, और जो भी डेरिवेटिव आएगा उसमें z की वैल्यू क्या पुट करोगे 0, क्योंकि 0 पे नॉट डिफाइंड हो रहा है, और अपॉन में 3 फैक्टोरियल, जहाँ पे 5z क्या होगा z की पावर 4, हटा करके जो बच गया उसको हम 5z मानते हैं। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ये होगा, आयोटा क्या आ जाएगा, फिर सेकंड डेरिवेटिव में आयोटा स्क्वायर, थर्ड डेरिवेटिव में आयोटा क्यूब, और उसकी वैल्यू माइनस आयोटा होती है, और उसके अंदर z की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो e की 0 1 सिर्फ माइनस आयोटा, और फॉर्मूले में पुटअप कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा अल्टरनेटिवली मेथड ये है आपके पास कि e के आयोटा z का एक्सपेंशन कर दो, 1/z को डिवाइड कर दो, तो इसके अंदर जहां पर आपका 1/z आएगा उसका जो कोफिशिएंट होगा वो आपका रेजिड्यू आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये है इन्फिनिटी पे, फाइंड द रेजिड्यू ऑफ z³ अपॉन z² माइनस 1 एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी, लेट fz इज इक्वल टू z³ डिवाइडेड बाई z² माइनस 1, ये है कंडीशन। जहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसको देखिए इन्फिनिटी पे निकालना है, तो इन्फिनिटी वाले केस में जो भी डिनोमिनेटर है उसमें से मैक्सिमम पावर ऑफ z कॉमन लेंगे, तो ये आपके पास कंडीशन ऐसे हो जाएगी, z³ डिवाइड में z² कॉमन लिया, 1 माइनस 1/z² बन जाएगा, और ये कैंसिल होकर के सिर्फ ये बच जाएगा z/1/1 माइनस 1/z², ये बच गया। इसकी पावर -1 कर दो, और -1 करके उसका एक्सपेंशन कर दो, 1 माइनस x की पावर -1 हो तो 1 + x + x² एंड सो ऑन, ये होता है, और z को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। z को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद कंडीशन क्या आएगी वो देखिए, fz इज इक्वल टू दिस, तो रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ 1/z, 1/z का कोफिशिएंट है +1, उसके आगे नेगेटिव लगा दो, रेजिड्यू एट इन्फिनिटी आ जाएगा। अब फाइंड द रेजिड्यू ऑफ z² अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2 इंटू z माइनस 3 एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है -z fz, ठीक है। तो इसमें -z से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का z² हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर सेम टू सेम रहेगा, फिर z इससे कॉमन जाएगा, z इससे कॉमन जाएगा, z इससे कॉमन जाएगा, तीनों से z कॉमन आके z³ से z³ कैंसिल, ये 1 माइनस 1/z, ये 1 माइनस 2/z, और ये 1 माइनस 3/z बन जाएगा। फिर लिमिट इन्फिनिटी रख दोगे तो 1/∞ 0, 2/∞ 0, 3/∞ 0, 1 इंटू 1 डिनोमिनेटर में 1 और न्यूमिनेटर में -1 है ही, ये आंसर आ जाएगा। सेम इसमें भी यही है, कैलकुलेट द रेजिड्यू ऑफ 2 माइनस z/z² माइनस z एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -z fz होता है, इसको -z से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे से मैक्सिमम पावर ऑफ z² कॉमन लेके कट कर दो, जो बचा उसके अंदर z को इन्फिनिटी पुटअप कर दो, ठीक है। इसमें पहले तो इन्होंने z कॉमन लेके z से z कट कर दिया, फिर दोबारा से ऊपर भी z कॉमन लेना, नीचे भी कॉमन लेना, ये कंडीशन आ जाएगी, फिर वैल्यू रखना इन्फिनिटी। फाइंड द रेजिड्यू ऑफ 1/z² + a² होल पावर 3 एट z इज इक्वल टू +a, ठीक है, तो +a पे निकालें, और यहाँ पर पावर क्या है 3, तो जो fz है वो कैसे बनेगा, 5z/z माइनस i, कैसे बना उसको देखिए आप। हमारे पास जो z² + a² है उसको मैं ये लिख सकता हूँ z² माइनस में माइनस i का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा z माइनस i और z प्लस i। अब अगर मान लो मैं इसकी पावर 3 करता हूँ तो इसकी पावर 3 हो जाएगी, इसकी पावर 3 और इसकी पावर 3। हमें जो निकालना है z इज इक्वल टू i पे निकालना है, तो i यहाँ डालोगे तो इस पे 0 होता है, तो ये चीज़ हटा करके जो बचेगा आपके पास ये कंडीशन बचेगी 5z के अंदर, 5z होगा 1/z + i का होल क्यूब,
क्यों? क्योंकि जो ये है इसको मैं अब क्या लिख सकता हूँ, 1/z माइनस आयोटा ए इसका क्यूब इंटू में z प्लस आयोटा ए इसका क्यूब। अब ए का मतलब ये हटा करके जो बच गया वो 5z कहलाएगा, उसको डिवाइड करोगे इससे वो fz, 5z ये आ गया। अब z इज इक्वल टू आयोटा ए इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 3 क्योंकि पावर 3 है, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव तक जाएगा, उसके अंदर z की वैल्यू आयोटा ए पुट करोगे और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल कर दोगे। 5z लिखा, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया, उसका सेकंड डेरिवेटिव किया और फिर सेकंड डेरिवेटिव में z की जगह आयोटा ए पुट कर दिया, आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर ये है फाइंड द रेजिड्यूज ऑफ द फंक्शन कोट पाई जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए होल स्क्वायर एट इट्स पोल, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इस कोट को कोस अपॉन साइन में कन्वर्ट कर दो, कर दिया भाई। कोट पाई जेड था, इसको कोस पाई जेड डिवाइडेड बाई साइन पाई जेड, जेड माइनस ए का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। इसके बाद आगे हमें क्या करना है वो देखिए। सिंगुलरिटीज ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई जेड माइनस ए स्क्वायर साइन पाई जेड इज इक्वल टू 0, यानी कि जो डिनोमिनेटर उसको इक्वल टू 0 रख दिया। जेड इक्वल टू ए पे 0 होगा या फिर पाई जेड को एन पाई रखूंगा क्योंकि साइन एन पाई 0 होता है। तो यहाँ से पाई कैंसिल होकर जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी एन, और एन की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 एटसेट्रा ये आती चलेंगी। तो जेड इज इक्वल टू ए इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 2 क्योंकि उसका स्क्वायर है, ठीक है। एंड जेड इज इक्वल टू एन इज ए सिंपल पोल फॉर ईच एन इज इक्वल टू दिस। तो एट ए पे तो 5-a डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल क्योंकि ऑर्डर 2 है तो फर्स्ट डेरिवेटिव तक जाओगे। अब 5z क्या कहलाएगा आपका कोट पाई जेड, क्योंकि जो क्वेश्चन था उसमें 1/z माइनस ए का स्क्वायर छोड़ करके जो बचा वो, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन ये था कोट पाई जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए का स्क्वायर था, तो इसको ले लो आप 5z क्योंकि ये तो हट जाएगा 1 माइनस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर हट जाएगा, ये 5z आ गया। अब हम क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव करेंगे और डेरिवेटिव में जेड की वैल्यू क्या पुट कर दोगे ए। कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर होता है और पाई जेड है तो पाई जेड रहेगा और पाई और आ जाएगा, फिर जेड की वैल्यू ए पुट कर दोगे। अब टू फाइंड रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू एन का मतलब यह है कि फॉर्म क्या बन रही है आपकी पी जेड अपॉन क्यू जेड, वेयर पी जेड इज इक्वल टू कोस पाई जेड अपॉन में जेड माइनस ए का स्क्वायर और क्यू जेड जो है वो साइन पाई जेड है। तो ऐसे केस में सिर्फ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कर देते हैं, यानी कि इसका क्यू जेड का डेरिवेटिव कर देना, ठीक है। तो ये तो पी जेड एज इट इज, जो डिनोमिनेटर में साइन पाई जेड है उसका डेरिवेटिव कर दिया, फिर उसके अंदर जेड की वैल्यू क्या पुट कर दो एन, क्योंकि एन पे ही हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में आया भी हुआ है इसलिए इसको ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। अब फाइंड द रेजिड्यूज ऑफ दिस एट इट्स पोल। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि आपके पास इसके फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर नहीं बनेंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम कंडीशन निकालेंगे। सिंगुलरिटीज ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई दिस, इसको इक्वल टू 0 रखा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a करके जेड की वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। अब इसमें अल्फा को तो मान लो 1 प्लस आयोटा और बीटा को मान लो 1 माइनस आयोटा। अब एफ जेड जो है वो क्या होगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें जेड माइनस अल्फा का स्क्वायर और जेड माइनस बीटा। एक्चुअली क्या है कि जो दो रूट होते हैं तो इक्वेशन ऐसे बनती है कि जेड में से अल्फा को मल्टीप्लाई कर दो जेड माइनस बीटा, ये आएगा, ठीक है। अब इसमें स्क्वायर दे रखा है इसलिए यहाँ पर भी दोनों का क्या हो गया स्क्वायर। अब इसके बाद ईच ऑफ जेड इज इक्वल टू अल्फा एंड जेड इज इक्वल टू बीटा इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है इसलिए अल्फा पे नॉट डिफाइंड हो रहा है बीटा पे नॉट डिफाइंड हो रहा है, तो वो पोल के पॉइंट कहलाएंगे, ऑर्डर 2 हो जाएगा। फिर टू फाइंड रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू अल्फा वी राइट एफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस अल्फा के स्क्वायर को छोड़ करके ये जो बचा ये 5z बन जाएगा आपके पास। तो 5z इज इक्वल टू में 1/z माइनस बीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू अल्फा का मतलब है 5 डैश निकालो, 5 डैश अल्फा निकालो और उसको 1 फैक्टोरियल से, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल का मतलब ये है। अब इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, इसकी पावर बन जाएगी -2 आके जेड माइनस बीटा की पावर -3, वो नीचे ला करके वापस उसकी +3 कर दो, ठीक है। फिर उसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दो अल्फा माइनस बीटा की। अब अल्फा जो आया था आपके पास वो क्या आया था, देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग एक अल्फा आया था 1 माइनस आयोटा और बीटा आया था 1 प्लस आयोटा, यही हमने वैल्यू इसमें सेलेक्ट की थी कि भाई नहीं अल्फा प्लस वाला है 1 प्लस आयोटा और बीटा है 1 माइनस आयोटा, ठीक है।
ये प्लस है और ये माइनस है, और हमें जो यहाँ पर क्वेश्चन चाहिए वो अल्फा माइनस बीटा चाहिए। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा का मतलब अल्फा में से बीटा को माइनस कर दो, तो 1 प्लस आयोटा था अल्फा की वैल्यू, माइनस में 1 माइनस बीटा, ये आ गया 1 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा, ये कैंसिल होकर के क्या वैल्यू आ गई 2 आयोटा। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 2 आयोटा पुट कर दो, 2 का क्यूब 8, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा रख करके सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। एक्चुअली इसने तो क्या किया है, आयोटा क्यूब था तो आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड करके आयोटा 4 बना रखा, और आयोटा 4 1 होता है। आपकी चॉइस, आप कैसे भी कर सकते हो इसको। फिर टू फाइंड रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू बीटा, सेम उसी तरीके से होगा, साई जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस बीटा का स्क्वायर, जहाँ पे साई जेड आपकी बार बनेगा 1 अपॉन जेड माइनस अल्फा का स्क्वायर। फिर सेम पैटर्न। ठीक है, फिर ये वही क्वेश्चन इन्फिनिटी वाला आ गया, एक जेड क्यूब अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 जेड माइनस 3, जेड कॉमन लेकर के जेड, इसमें से जेड कॉमन, इससे जेड कॉमन, इससे जेड कॉमन, क्यूब से क्यूब कट जाएगा, जो बच गया उसमें लिमिट, उसमें क्या करना, पावर -1 करके एक्सपेंशन कर देना, और एक्सपेंशन करके उन्हें मल्टीप्लाई कर देना, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो 1 अपॉन जेड का कोफिशिएंट आएगा उसका नेगेटिव कर देना। ठीक है, इसमें जो एक्सपेंशन है वो इस तरह से लग रहा है, 1 माइनस एक्स की पावर -1 हो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो 1 माइनस जेड था पहली ब्रैकेट, तो 1 प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर एंड सो ऑन। फिर अगले में 2 था भाई 1 माइनस 2 बाई जेड, तो उसमें भी ये कंडीशन आ जाएगी, आपके पास 2 बाई जेड आ जाएगा। उससे अगले में था 1 माइनस 3 बाई जेड, तो इसलिए 3 बाई जेड आ जाएगा। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कैसे होगा उसे देख लो ध्यान से। पहले तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि इसमें जो गलती होती है वो मल्टीप्लिकेशन में ही होती है, तो उसको आप ध्यान से देखिए। 1 प्लस 1 अपॉन जेड प्लस डॉट 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 इंटू में 1 प्लस 2 बाई जेड प्लस सो ऑन इंटू में 1 प्लस 3 बाई जेड प्लस डॉट डॉट डॉट। पहले तो 1 से करो इसको, 1 प्लस 2 बाई जेड। ठीक है, आगे करूंगा तो 1 अपॉन 2 बाई जेड का स्क्वायर आएगा, छोड़ दो, बस इन दोनों का प्रोडक्ट में यही लेकर के चलो। इसमें एक चीज़ और है, 1 बाई जेड को 1 से करोगे तो प्लस में 1 बाई जेड और करना पड़ेगा। ठीक है, एंड सो ऑन, ये प्रोडक्ट आ करके इधर 1 प्लस 3 बाई जेड एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये तो हो गया 1, ये 2 बाई जेड और ये 1 बाई जेड, टोटल 3 बाई जेड हो गया एंड सो ऑन। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 बाई जेड प्लस सो ऑन, तो 1 2 1 तो 1 हो गया, प्लस में 3 बाई जेड। ठीक है, फिर प्लस में 3 बाई जेड को 1 से करोगे तो 3 बाई जेड, आगे करोगे तो जेड स्क्वायर, तो छोड़ दो। तो एक प्रकार से 1 प्लस 3 6 बाई जेड एंड सो ऑन। तो कोफिशिएंट ऑफ 1 बाई जेड जो है वो क्या आएगा, 6 आएगा, और 6 का नेगेटिव कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इससे आगे जो क्वेश्चन है वो अलग टाइप से हैं, उनको मैं नेक्स्ट एपिसोड में कराऊंगा, पहले आप इन्हीं क्वेश्चंस को करना। ओके।